हेलो। हम आज की क्लास में सीखेंगे कि लारावेल 12 का इंस्टॉलेशन कैसे करना है, क्योंकि हम लोग को प्रोजेक्ट बनाना है किस पे, लारावेल 12 पे। लारावेल 12 के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस पर जानेंगे। लारावेल के लिए पहले आपको मैं बता दूं कि लारावेल पीएचपी का एक फ्रेमवर्क है। अभी जो 12 हम लोग का इंस्टॉलेशन है वो 8.4 पे ही होता है। और हम लोग जो भी प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं वो लारावेल इनर्सिया प्लस रिएक्ट एंड माई के साथ काम करेंगे हम लोग। इसमें स्पाइट्स की मदद से, स्पाइट के रोल एंड परमिशन की मदद से हम लोग रोल एंड परमिशन भी क्रिएट करेंगे। लेकिन आज की क्लास में केवल और केवल हम लोग जानेंगे कि लारावेल 12 पे इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम लोग बेसिकली प्रेफर क्या करते हैं कि जो लारावेल 12 का जो वेबसाइट है हमको उसको ही प्रेफर करना है, क्योंकि ये इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो आपको ये साइट जो है वो बताएगा कि कैसे इंस्टॉल करना है। जैसे कि इसने पहले ही बता रखा है कि मीट लारावेल में इसका इंट्रोडक्शन आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम आते हैं, जैसे देखा क्रिएटिंग अ लारावेल एप्लीकेशन। लारावेल एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए क्या है, आपको अगर मैक है आपके पास में, विंडो है और लाइनेक्स है, अगर ये तीनों में से कोई भी है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास विंडो, मैं अभी विंडो पे काम कर रहा हूँ तो विंडो है, तो मुझे किस पे काम करना होगा, इस पे काम करना होगा। ये कोड आपके पास रन करना है अगर आपके पास कंपोजर इंस्टॉल नहीं है तो। कंपोजर इंस्टॉल करने का दूसरा तरीका भी है कि आप यहाँ पे डाल जाएंगे, कंपोजर इंस्टॉल डालेंगे। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं लेटेस्ट कंपोजर को। कंपोजर सेटअप यहाँ से आपका डाउनलोड हो जाएगा। इस पर आप जब डबल क्लिक करेंगे तो जैसे नॉर्मली कंपोजर से कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वैसे ही आप कंपोजर को भी इंस्टॉल कर लेंगे। तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसलिए मैं नहीं इंस्टॉल कर रहा हूँ। पीएचपी का वर्जन आपको मैंने बोला 8.4 रखना है और कंपोजर इंस्टॉल कर लेना है, या फिर आप इस स्क्रिप्ट को चला दीजिएगा तो भी आपका काम हो जाएगा। इस पर किस पे चलाना है आपको, ये विंडो पावर से पे चलाना है तो ये आपका काम कर देगा। फिर किसी भी चीज़ को ना इंस्टॉल करने के लिए हमको एक अभी के समय में जो एप्लीकेशन है उसमें कंपोजर का बहुत बड़ा रोल होता है। कंपोजर क्या करता है, वो जो भी रिक्वायर्ड फाइल होती है उसका एक बंडल बना कर रखता है अपने पास में, और उसको जब इनिशिएट करते हैं तो उसको डाउनलोड करके हमारे सिस्टम पे लेके आ जाता है। तो वैसे ही ये कंपोजर ग्लोबल इंस्टॉल जो है इसको हमको रन करना पड़ेगा आपके इसको आप कीजिएगा, विंडो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे आप सिंपली कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर रन इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसको मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा, आप रन कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं इसको करता हूँ तो ये देखिए क्रिएट कर रहा है ये, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद में ये रन कर लेने के बाद में आपको क्या है, अब हम लोग अब प्रोजेक्ट क्रिएट पे आएंगे। ये प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं उसको देखेंगे हम लोग। तो इन्होंने लिखा है क्या, लारावेल का कंपोजर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो ये लारावेल के टैग आपको मिल जाएगा, लारावेल न्यू और एप्लीकेशन का नाम। तो चलिए हम लोग वो ओपन करते हैं, टर्मिनल ओपन करते हैं। मैंने वीएस कोड ओपन कर रखा है अपने पास में, मैंने टर्मिनल ओपन किया, न्यू टर्मिनल। मैं अपने फोल्डर में हूँ, मैं चला जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स वाले में, डी, जहाँ पे भी आपने जैम्प इंस्टॉल कर रखा है वहाँ पे आप चले जाइए। मैं लारागोन यूज करता हूँ तो मैं लारागोन में हूँ, जैम्प इंस्टॉल कर रखा है आपने, एस टी डॉक्स में चले जाइए। एस टी डॉक्स में जा करके आपको सिंपली रन कमांड कर देना है या फिर डॉट कोड करना है तो आपको वी एस कोड में ओपन हो जाएगा। तो मैं अभी प्रोजेक्ट मेरा इसमें है लारागोन के अंदर में, तो मैं लारागोन में जा रहा हूँ, सी टी लारागोन ट्रिपल डब्ल्यू। तो मैं आ गया हूँ अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में। अब मुझे क्या करना है, जैसे मुझे कोई प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एप्लीकेशन आपको दे रखा है इसने क्या कर रखा है, लारावेल न्यू एग्जाम्पल ऐप। तो मैं भी यहाँ पे करता हूँ लारावेल न्यू, और मुझे क्या करना है, प्रोजेक्ट का नाम देना है लारावेल न्यू, और यहाँ पे क्या देना है, प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो मैं प्रोजेक्ट का नाम चुन लेता हूँ अपना, अ, मैंने चुन लिया अभी प्रोजेक्ट का नाम, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल MENAGEMENT, ठीक है। मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट अभी प्रोजेक्ट का नाम रख दिया है, ठीक है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये क्या करेगा, इस दौरान हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा और उस क्वेश्चंस को हमें रिप्लाई देना होगा, उसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ क्रिएट करेगा। जैसे हमने किया लारावेल न्यू हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इसने लारावेल लिखा, विच स्टार्ट किट यू लाइक टू इंस्टॉल। कोई भी किट नहीं लेना है तो डायरेक्ट इंटर मार दीजिए, अगर किट के साथ करना तो रिएक्ट कर लीजिए, व्यू के साथ करना है व्यू कर लीजिए,
लाइव वायर के साथ करना है तो लाइव वायर कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज की क्लास में मैंने पहले ही आपको बताया था कि हम लोग रिएक्ट पे काम करने वाले हैं। मैंने क्या किया, रिएक्ट डाल दिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में पूछ रहा ऑथेंटिकेशन कौन सा लेना है, मैं लारावेल ऑथेंटिकेशन पे काम करने जा रहा हूँ। इसके बाद ये पूछ रहा है हमें विच टेस्टिंग फ्रेमवर्क यू प्रेफर, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, पेस्ट भी यूज कर सकते हैं और PHP यूनिट भी टेस्ट कर सकते हैं। PHP यूनिट काफ़ी बेसिक है, पेस्ट जो उसका अपग्रेडेड वर्जन ही है, तो मैं अभी पेस्ट को ही लेके चलता हूँ, ये PHP यूनिट लेके चलता हूँ, मैं PHP यूनिट लेके चलता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें अपना इंस्टॉल करेगा अभी लारा किट के अकॉर्डिंगली। अब देखिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया, ये जो भी रिक्वायर्ड फाइल है इसकी वो अपना इंस्टॉलेशन काम करेगा, ये इंस्टॉल करेगा मॉड्यूल को। ये आपके इंटरनेट के स्पीड पे भी डिपेंड करेगा कि कितना है, और सिस्टम पे भी डिपेंड करता है, आपके सिस्टम की स्पीड भी डिपेंड करता है। ये उसके अकॉर्डिंग इंस्टॉल करेगा, प्रोसेस करेगा, फिर इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप अच्छे इंटरनेट कनेक्शन बनाएंगे तो जल्दी हो जाएगा ये काम। ये हमारा सारा फाइल जितना भी करना था इसने इंस्टॉलिंग कर दिया है। और उसके बाद ये जनरेट कर रहा है, ऑप्टिमाइज कर रहा है ऑटो लोड फाइल। यहाँ पे ये भी ऑटो लोड फाइल जनरेट करेगा, फिर हमारा प्रोजेक्ट एक्टिव हो जाएगा। तब तक हम लोग ये फोल्डर में जाके देख लेते हैं कि क्या क्रिएट किया है इसने मेरे पास में। तो मैं अभी चलता हूँ अपने फोल्डर्स में, डी में मैंने गया था, लारागॉन में गया था मैं, लारागॉन के अंदर मैं www में गया था, यहाँ पे मैंने बोला था हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मैं भी हॉस्पिटल में। देखिए इसने सारे फाइल्स को क्रिएट कर दिया है, जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स थी उसको इसने क्रिएट कर दिया है। अब ये बाकी का जनरेट कर रहा है ऑटो लोड फाइल हमारे पास में, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है जनरेशन में ऑटो लोड फाइल। जब तक हम इसको समझते हैं, फिर ये क्या कह रहा है, जब आप इसमें आप इंस्टॉल कर लीजिएगा तो फिर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर चलिए, क्योंकि अभी हमने प्रोजेक्ट को क्या किया था, लारावेल न्यू, और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम दिया था, तो वो फोल्डर क्रिएट किया, फोल्डर के अंदर उसने सारा चीज़ इंस्टॉल कर दिया, जो कि ये था हमारा। देखिए ये जो हमारा है, इसने फोल्डर के अंदर में सारे फाइल्स को इंस्टॉल कर दिया है। इसके बाद हमारे पास में कह रहा है कि npm इंस्टॉल कर लो, npm रन बिल्ड कर दो। तो इसमें लारावेल जो 12 है वो npm के नॉर्मल मॉड्यूल के साथ काम कर रहा है आपका, तो आपको नोड इंस्टॉल करना ही पड़ेगा और npm रन बिल्ड करना पड़ेगा, जो कि इसकी सारी चीज़ों को कंबाइन करके लेके आएगा। फिर हमको कंपोजर रन डेव कर देना, जो आपका प्रोजेक्ट रन कर देगा और होम पेज आपको दे देगा। फिर हम लोग आगे जानेंगे कि डीबी का कनेक्शन कैसे करना है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका अगर डीबी का कनेक्शन आप देखिएगा, तो जब तक ये ओपन हो रहा है मैं आपको ओपन करके दिखा, जब तक ये अभी इंस्टॉलेशन चल रहा है, ये देखिए अभी ऑप्टिमाइजेशन फाइल को कर रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लगाता है मेरे सिस्टम में, लेट मी चेक। तब तक हम लोग अब बाकी के फाइल्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये देखिए .env फाइल यहाँ पे बना हुआ है, नहीं बना होगा तो .env.example है, इसको आप क्या कीजिएगा, रीनेम कर लीजिएगा .env फाइल में, ठीक है। तो मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ जब तक अपने Notepad++ में। देखिए इसने दे दिया ऐप का नाम लारावेल, बाय डिफॉल्ट दे दिया इसने, एनवायरनमेंट लोकल दे दिया। ऐप की इसने भी जनरेट नहीं किया, ये ऐप की केवल आपको एप्लीकेशन में जनरेट करना होगा। इसके लिए हम लोग आर्टिसन कमांड चलाएंगे, जो कि लारावेल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कमांड है आर्टिसन, जिसमें कि सब कुछ कर सकते हैं आप, मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, सीडर क्रिएट कर सकते हैं, सब कुछ आप आर्टिसन कमांड से कर सकते हैं, जो कि काफ़ी पावरफुल है, लारावेल के फीचर्स में है ये। ऐप का डिबगिंग मैंने ट्रू रखा है क्योंकि मैं अभी लोकल पे काम कर रहा हूँ। ऐप यूआरएल आप ये भी दे सकते हैं, या फिर आप इसका वर्चुअल होस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास मैं लारागोन यूज कर रहा हूँ, यदि आप हर्ड यूज कर रहे हैं तो भी आपके पास क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक क्रिएट करके देता है। जैम्प में आपको इंस्टॉल करने पे आपको वो देना पड़ेगा, क्या बोलते हैं इसको, वर्चुअल होस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। उसका एक अलग मेथड है, मैं उसको भी अलग से सेपरेटली बताऊंगा। फिलहाल मैं अभी प्रोजेक्ट पे फोकस करता हूँ। तो मेरा नाम था, फोल्डर का नाम क्या था, हॉस्पिटल मैनेजमेंट .टेस्ट। ये .टेस्ट के नाम से बनाता है, चाहे आप लारागोन यूज कीजिए या फिर हर्ड यूज कीजिए, दोनों टेस्ट के नाम से बनाता है। और आप जैम्प यूज कर रहे हैं तो बहुत लोग लोकल बनाते हैं, बहुत लोग टेस्ट दे देते हैं जैम्प में, जब वर्चुअल होस्ट क्रिएट करते हैं। नहीं भी दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक आपका लोकल होस्ट /8000 देता है पोर्ट, उस पर आप ओपन कर सकते हैं, तो ये काम कर जाएगा उस पर भी। मेरा आदत है मैं बना लेता हूँ नॉर्मली।
उसके बाद ये ऐप लॉक इनेबल कर रखा है, लोकल इंग्लिश है इसका। यहाँ पे देखिएगा अगर आप, तो ये देखिए ये डेटाबेस का कनेक्शन है जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। ये एसक्यूएल लाइट भी एक डेटाबेस है जो फाइल टाइप डेटाबेस होता है, वो फाइल टाइप में रखता है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है होस्ट क्या होगा, पोर्ट क्या होगा, डेटाबेस का नाम क्या होगा, यूजर नेम क्या होगा और पासवर्ड क्या होगा, ये सब हमें देना पड़ेगा। ये देखिए तब तक मैंने ये देखा, ये हमारा इंस्टॉल कर दिया है। सिटी हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जाने को बोल रहा है, कंपोजर रन डेव करने के लिए बोल रहा है। जब तक मैं कर रहा था तब तक ये हमारा इंस्टॉल कर दिया इसने सब कुछ। ठीक है, ये सब कुछ हमारा इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे ऑटो जनरेट फाइल लोड कर रहा था ये, उसके बाद ये आर्टिसन कमांड चला दिया। लाइक टू रन npm इंस्टॉल मैंने इंटर मार दिया था, तो इसने npm इंस्टॉल एंड npm रन बिल्ड कर दिया है। बिल्ड करने के बाद में इसने सब कुछ इंस्टॉल करके मुझे दे दिया है npm फाइल का। मैं चला जाता हूँ cd हॉस्पिटल मैनेजमेंट फोल्डर के अंदर में। ये क्या बोल रहा है, कंपोजर रन डेव करने को बोल रहा है। ठीक है, कंपोजर रन डेव। जब हम कंपोजर रन डेव करेंगे तो ये हमारे प्रोजेक्ट को इनिशिएट करेगा और रन करेगा। ये देखिए ये एक यूआरएल इसने दिया है अभी आपका, ये वाइट वाला फोल्डर ओपन करेगा आपको। मैं इस पर क्लिक किया तो वाइट का फोल्डर ओपन कर दिया है। और इसी में अगर मैं 8080 डाल के देखो क्या देता है ये। 5000 पोर्ट पे क्या रन कर रहा है अभी, कुछ नहीं रन कर रहा है। 8080 पे क्या रन कर रहा है, 8000 पोर्ट पे। नॉर्मली आपके सिस्टम में ये वाला जो यूआरएल है ये आ जाएगा, मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए नहीं आता है। ये आपको दिखा देगा सर्वर का। ये अभी दे रहा, ये देखिए आपका आ गया इंटरनल सर्वर एरर, ये दे रहा है कनेक्शन एसक्यूएल लाइट इज़ नॉट अवेलेबल। तो मेरे पास एसक्यूएल लाइट अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये एरर दे रहा है अभी। मैं आपको एरर के साथ दिखा रहा हूँ इसी कारण से, क्योंकि मेरे सिस्टम में एसक्यूएल लाइट नहीं है। तो हमको क्या करना है, इसका डेटाबेस का फाइल का नाम चेंज करना है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में, मैं फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ और मैं चला अपने डी लारागॉन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, लारागॉन www हॉस्पिटल मैनेजमेंट। ठीक है, अब मैं इसमें जब गया, मैं इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। मैंने आपको env फाइल के बारे में भी यहाँ पर पढ़ा था, तो ये आ गया मेरा env फाइल। ठीक है, यहाँ पे अभी ये ऐप की भी जनरेट हो गया आपके npm इंस्टॉल के साथ में। और नहीं तो आपको PHP, अगर ये इंस्टॉलेशन ये आपको ऐप की नहीं दिख रहा है तो आपको एक की रन करना है जिसका नाम होगा, एक कमांड रन करना है PHP ARTISAN GE जनरेट, की जनरेट होता है। की जनरेट, तो आप इसको कर लीजिएगा, एक बार चेक भी कर लेते हैं यहाँ पे इसके साइट पे। की जनरेट, जनरेट ये देखिए ये दिया ना कमांड इसने, PHP आर्टिशन की जनरेट। PHP आर्टिशन की जनरेट। तो आपको कोई भी चीज़ ढूंढना हो तो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये PHP आर्टिशन की जनरेट लिखा है इसने, इसने लिखा भी है कि आपको रन करना पड़ेगा तभी आपका इंस्टॉलेशन ये आगे बढ़ाएगा। ये मैंने ये की जनरेट ऑटोमेटिक मेरा कर दिया सिस्टम, ये इस तरह से की आपको दिखेगा। ठीक है, और हम लोग अपने ऐप पे चलते हैं। जो मैंने आपको बताया था की जनरेट, याद रखिए PHP आर्टिशन की जनरेट, अगर आपके पास में env फाइल में अगर ये जनरेट नहीं हुआ है ऐप की, तो मैं यहाँ पे अपना ऐप फाइल का नाम चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे दे सकता हूँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट और जो भी देना है, या नहीं देता हूँ अभी मैं आपको उसी पे काम करता हूँ। यहाँ पे एसक्यूएल ऐड की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, MySQL कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस का नाम, पोर्ट का नाम चेंज करना है, मैंने डेटाबेस का नाम दे दिया
हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ठीक है। ये मैंने दिया, रूट हो गया मेरा यूज़र, पासवर्ड मैंने पासवर्ड डाल दिया, जो भी आपका लोकल का होगा, सर्वर का होगा, जहाँ भी आप इंस्टॉल कर रहे हो वो डाल सकते हैं। ये डालने के बाद में अब देखिए ये चल जाएगा। ये आपका चल जाएगा। यहाँ पे अगर नहीं चलता है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको टर्मिनल को ओपन करना है, न्यू टर्मिनल में जाना है, ऑप्टिमाइज करना है। मेरे सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि लोकल होस्ट को प्रॉब्लम करता है क्रिएट करने में, तो मैं अपना, आप में कोई दिक्कत नहीं करेगा, आप एक बार ऑप्टिमाइज कर लीजिएगा। PHP आर्टिशन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल हॉस्पिटल मैनेजमेंट डॉट टेस्ट मैंने डाल दिया इसका नाम। यहाँ पे करता हूँ मैं PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज क्लियर, ठीक है। ये दे रहा अननोन डेटाबेस हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इसके पास में हॉस्पिटल मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। तो PHP आर्टिशन माइग्रेट, देखिए जैसे ही मैंने माइग्रेट किया, ये क्या बोल रहा था, डेटाबेस हॉस्पिटल मैनेजमेंट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द MySQL कनेक्शन। तो मैं यहाँ पे पूछ रहा क्या ये क्रिएट कर दूँ, मैंने बोला यस। मैं एरर इसलिए दिखाना चाह रहा था कि क्योंकि ये गलतियाँ होती ही हैं अक्सर, हाँ, कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि मैंने सीधे जो कमांड लिखा है वो पढ़ करके डाल दिया यहाँ पे और ये मेरा क्लियर हो गया। तो मैंने ऐसे ही ऑप्टिमाइज क्लियर लिखा, मैंने डेटाबेस क्रिएट नहीं किया था, मैंने केवल यहाँ पे डेटाबेस का नाम दिया था आपके लिए, यहाँ पे डेटाबेस का नाम दिया था, डेटाबेस तो क्रिएट किया नहीं था, तो उसने एग्जैक्टली एरर दिया कि अननोन डेटाबेस हॉस्पिटल मैनेजमेंट, और ये एरर थ्रो कर दिया। तो फिर मैंने क्या किया, PHP आर्टिसन माइग्रेट रन किया। माइग्रेट रन करने के बाद ये हमसे पूछा कि क्या आप क्रिएट करना चाहते हैं डेटाबेस, मैंने बोला यस क्रिएट कर दो। इसने क्रिएट कर दिया। इसने कौन कौन सा क्रिएट किया, यूज़र किया है, कैश किया है और जॉब किया है, 3 टेबल अब इसने क्रिएट किया है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, अब मैं देखिए, अब मैं अगर रन करता हूँ PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज क्लियर, ये देखिए पूरा फाइल को क्लियर किया, कॉन्फ़िग क्लियर किया, ये हो गया, और ये हमारा रन हो जाना चाहिए। ये मेरे में दिक्कत आता है लेकिन आपके पोर्ट पे रन हो जाएगा, मेरे में प्रॉब्लम आती है। तो मैं ये करता हूँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो मैंने आपको बता रहा था कि अब इसको कैसे रन करना है। तो रन करने के लिए हमने क्या किया, जब इंस्टॉल हो गया, माइग्रेशन हमारा हो गया, तो हमने क्या किया, PHP कंपोजर कंपोजर रन डेव, ठीक है। ये यहाँ पे इसके साइड पे भी अगर आप जाइएगा तो लिखा हुआ है कंपोजर रन डेव। ये जो है आपका, इसने कहा था ना लारावेल CD में जाओ, इसके बाद में लारावेल न्यू करो, ये देखिए यहाँ पे थे हम लोग, कंपोजर रन डेव कर दो, इंस्टॉलेशन के बाद में कंपोजर रन डेव कर दो। तभी मेरा प्रोजेक्ट बंद किया था मैंने, मैं कंपोजर रन डेव कर दे रहा हूँ। अब ये वीट फाइल को भी कॉल करेगा, सारे फाइल को कॉल करेगा और ये स्टार्ट करेगा मेरे प्रोजेक्ट को। ये देखिए ये स्टार्ट हुआ, ये लोकल होस्ट पोर्ट आया हमारा। इसको जब हम ओपन करेंगे तो मेरे पास लोकल होस्ट पे 808 पे, ये लोकल होस्ट पे मैं जाऊँगा 8000 पोर्ट पे। जैसे ही मैं 8000 पोर्ट पे गया, इसने मेरा इंस्टॉल कर दिया है लारावेल। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का पेज मिलता है, ये साइन अप का पेज आपको इसमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा आपको इसमें। इसके बाद में हम लोग जानेंगे कि इसमें परमिशन कैसे करना, रोल कैसे करना है, बट अभी हमको बाय डिफ़ॉल्ट मिल गया है। कितना हमने किन किन कमांड का यूज किया है हम लोग देख लेते हैं फटाफट। हमने किया, पहले क्या किया, साइट से अगर हम देखते हैं, सबसे पहले इसके साइट पे दिया हुआ था कि आप इसको रन कर लो, पावर सेल को, अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो ये पावर सेल को रन कर दो, ठीक है। पहला ये था। दूसरा इसने क्या बोला था, मैं साइट से ही बता रहा हूँ आपको, कहीं और से नहीं बता रहा हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। पहली बार अगर आप अपने सिस्टम में लारावेल इंस्टॉल कर रहे हो तो ये चलाना है आपको कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर इंस्टॉलर। दूसरी बार कर रहे हो तो कोई जरूरत नहीं पर, तो दूसरा स्टेप आपका ये हो गया, ये पहला हो गया, ठीक है। ये दूसरा हो गया, ठीक है।
उसके बाद मैं तीसरा पे जाता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद तीसरा क्या बोला था हमने? लारावेल न्यू, और यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम, मेरा उस एप्लीकेशन का नाम क्या था? हॉस्पिटल हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो मैंने ये दे दिया। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि आप ENV फाइल में चेंजेस कर लीजिएगा, MySQL को चेंज कर दीजिएगा, लाइट को चेंज करके MySQL कर लीजिएगा और डेटाबेस का नाम दे दीजिएगा। चौथा में मैंने आपको बोला था कि PHP आर्टिशन की जनरेट कर लीजिएगा। नहीं, इससे पहले आपको करना होगा npm cd, यहाँ देखिए इसे दिया है। इसके बाद में cd आपके प्रोजेक्ट में जाना है और फिर ये देना है cd हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इससे आप क्या आ गए? अपने प्रोजेक्ट में आ गए। देन आपको क्या करना है? ये रन करना है npm इंस्टॉल npm रन बिल्ड, ये हो गया। फिर आपको बोल रहा है ये कंपोजर डेव रन करने के लिए, वो भी कर सकते हैं, या मैं सजेस्ट करता हूँ उससे पहले आप ये कर लीजिएगा, PHP आर्टिसन की जनरेट कर दीजिएगा। इससे आपका की जनरेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं हुआ है तो आप ऐसे कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि .env फाइल में यहाँ पे ये की जनरेट होता है। अगर नहीं जनरेट हुआ है तो आप ये रन कर लीजिएगा, PHP आर्टिसन PHP आर्टिसन की जनरेट। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? 7th नंबर पे कंपोजर ये मैंने किया अभी, कंपोजर रन डेव, ये हो गया हमारा कंपोजर रन डेव। अब इसमें हमने स्टेप में पहले सीखा कि पहले ये हमको रन करना है, पहली बार इंस्टॉल करना है, दूसरी बार में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा स्टेप ये करना है, ये भी फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन में जरूरत पड़ेगी आपको, दूसरी बार में जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पॉइंट 3 से लेकर के 7 तक आपको हर प्रोजेक्ट में जरूरत पड़ेगी। जो भी प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो तो प्रोजेक्ट का नाम आपको देना होगा, उसका उस फोल्डर में जाना है, npm इंस्टॉल रन डेव करना है, PHP आर्टिसन की जनरेट करना है अगर की जनरेटेड नहीं है तो, और कंपोजर रन डेव करना है। क्लियर है? इतना करने के बाद में आपका प्रोजेक्ट क्लियर बन जाता है। अगर आप लोकल होस्ट आ रहा है आपके पास में तो आप पोर्ट लगा दीजिए 8000 पोर्ट लगा लीजिए, या फिर आपको बहुत बार यहाँ पे पोर्ट वो डिफाइन करके दे देता है। जब आप इसमें रन करते हैं तो आपको यहाँ पे ये पोर्ट डिफाइन करके दे देता है कि किस पोर्ट पे आपका ये रन हो रहा है। ये VT रन हो रहा है, इस पर आपका यहाँ पे लारावेल का एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो रहा है। इसमें मैंने बताया आपको कि ये लॉगिन रजिस्ट्रेशन पेज दे रहा है। मैं रजिस्ट्रेशन पे चलता हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिया अभी डिटेल। ठीक है, मैं अभी ID पासवर्ड डाल रहा हूँ और मैं यहाँ क्रिएट किया। जैसे ही मैंने क्रिएट किया है, ये देखिए ये मुझे अपना डैशबोर्ड ला के दे दिया है। मतलब एक बेसिक डैशबोर्ड आपको ये पहले से ही क्रिएट करके देता है, जहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। डिफरेंट यूजर लॉगिन कर सकता है। लॉगिन को कैसे बंद करना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आप चाहते हैं कि कोई दूसरा रजिस्ट्रेशन ना कर पाए, मैं ही क्रिएट कर सकूँ यूजर, तो उसके लिए प्रोसेस है कैसे रजिस्ट्रेशन को बंद करना है, उसके लिए भी हम लोग आगे जानेंगे। यहाँ पे आपका ये डैशबोर्ड आ गया, ये आपका रिपोजिटरी का स्टार्टर किट आ गया, ये डॉक्यूमेंटेशन आ गया इसका। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस के और भी टूल्स हैं, उसको दिखाता हूँ। जैसे ये सुपर एडमिन हमारा नाम है, ये मेरे पास सेटिंग दे रहा है। सेटिंग में ये हमारे पास दे रहा है कि आप ईमेल आईडी ये है आपका, ये है, डिलीट करना चाहते हैं अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज करने के लिए दे रखा है, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अपीयरेंस में देखिए आपके पास 3 मोड देता है, डार्क, लाइट एंड सिस्टम का जो भी मोड है आपका, करेंट सिस्टम के मोड के हिसाब से भी काम करेगा, या फिर लाइट करना है तो लाइट कर दीजिए। तो ये देखिए ऑटोमेटिक से कलर चेंज हो गया है। यहाँ पे आपके पास में देखिएगा, यहाँ पे आपके पास में लॉगआउट का ऑप्शन है। मैं यहाँ से लॉगआउट हो जाता हूँ, तो ये मैं लॉगआउट हो गया। देखिए इसका अपीयरेंस चेंज हो गया है। मैं लॉगिन किया, यहाँ पे मेरे पास ID पासवर्ड है, मैंने इस ID पासवर्ड को डाल दिया, मैं लॉगिन किया, फिर से लॉगिन हो गया मेरा। तो इस तरह से सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने देखा कि कैसे हम लारावेल 12 को रिएक्ट किट के साथ में इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस ये 7 स्टेप्स मुझे याद रखने हैं, जो कि आपको लारावेल के साइट पे ऑटोमेटिक मिला हुआ है। लारावेल ने बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया सब कुछ। अगर कोई भी की भूल भी जाते हैं तो आप लारावेल पर डालिएगा, दे विल गिव यू। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आज का क्लास कि हम लोग कैसे लारावेल 12 का इंस्टॉलेशन देखें और करेंगे, और इसमें मल्टीपल यूजर क्रिएट कर सकते हैं हम अभी। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि आप अभी आपका ये ओपन है, आपको जो भी यूजर क्रिएट करना है आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं।
इसका प्रोसेस है कि आप रजिस्ट्रेशन बंद करना चाहते हैं तो आप बंद भी कर सकते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन यू टोटली।